नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के तीसरे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आपका यह प्रैक्टिस सेट हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास और आपके सिलेबस में जो नाटक और एकांकी लगा हुआ है उन पर आधारित है। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? यह गोरक्ष विजय को, बी है आनंद रघुनंदन को, सी है नहुष को और डी है गए सुकुमार राज को। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्ल जी ने आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना है और इसके लेखक हैं महाराजा विश्वनाथ सिंह। इन्होंने ब्रज भाषा में इसकी रचना की थी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है? आपको बताना है कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक इसमें से नहीं है। यह है विद्या सुंदर, बी है प्रेम जोगिनी, सी है अंधेर नगरी और डी है संयुक्ता स्वयंवर। तो ऊपर के जो तीनों नाटक हैं ये तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। संयुक्ता स्वयंवर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है। इसको लाला श्रीनिवास दास के द्वारा 1886 ईस्वी में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? प्रसाद युग का कौन सा नाटककार इसमें से नहीं है? ए है हरिकृष्ण प्रेमी, बी है उदय शंकर भट्ट, सी है सुरेंद्र वर्मा और डी है चतुरसेन शास्त्री। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुरेंद्र वर्मा जो हैं प्रसाद युग के नाटककार नहीं हैं, ये प्रसाद युग के बाद के नाटककार हैं। और बाकी जो तीनों नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट और चतुरसेन शास्त्री, ये तीनों जो है प्रसाद युग के नाटककार हैं। तो तीसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता हैं। किसके द्वारा ध्रुव स्वामी नामक नाटक लिखा गया है आपको बताना है। यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, बी है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, सी है मोहन राकेश के द्वारा और डी है लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के द्वारा ध्रुव स्वामी नाटक लिखा गया है और इसकी रचना इन्होंने 1933 ईस्वी में की थी। पांचवा प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक का पुरुष पात्र नहीं है। इसमें से कौन सा पुरुष पात्र ध्रुव स्वामी नाटक का नहीं है आपको बताना है। यह है चंद्रगुप्त, बी है रामगुप्त, सी है स्कंदगुप्त और डी है सकराज। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त जो है ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र नहीं है। यह जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का ही पात्र है जो उनके द्वारा 1928 ईस्वी में लिखा गया था। बाकी जो तीनों पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त और सकराज, ये तीनों ध्रुव स्वामी नाटक के पुरुष पात्र हैं। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन ध्रुव स्वामी नाटक की स्त्री पात्र है? आपको बताना है इसमें से कौन ध्रुव स्वामी नाटक की स्त्री पात्र है। यह है कोमा, बी है मंदाकिनी, सी है खड्गधारणी और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों जो है ध्रुव स्वामी नाटक की स्त्री पात्र हैं, कोमा, मंदाकिनी और खड्गधारणी। सातवां प्रश्न है, शिखर स्वामी किस नाटक का पात्र है? इसमें से किस नाटक का पात्र है शिखर स्वामी? यह है स्कंदगुप्त, बी है ध्रुव स्वामी, सी है चंद्रगुप्त और डी है अजातशत्रु। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिखर स्वामी जो है ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र है और ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा 1933 ईस्वी में लिखा गया था। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा नहीं लिखा गया है। यह है करुणालय, बी है कामना, सी है विशाख और डी है नील देवी। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नील देवी जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा नहीं लिखा गया है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसकी रचना 1881 ईस्वी में की थी। ऊपर के जो तीनों नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं और जयशंकर प्रसाद ने करुणालय नाटक की रचना 1912 ईस्वी में की थी। कामना नाटक की रचना इन्होंने 1927 ईस्वी में की थी और विशाख नाटक की रचना इन्होंने 1921 ईस्वी में की थी। डी ऑप्शन यहाँ आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन किसका है? यह कोमा का, बी है मंदाकिनी का, सी है ध्रुव स्वामी का और डी है शिखर स्वामी का। आपको बता दें कि यह जो कथन है यह ध्रुव स्वामी नाटक से लिया गया है। आपको बताना है कि ध्रुव स्वामी नाटक का कौन सा पात्र इस कथन को कहता है। तो यहाँ 9वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मंदाकिनी के द्वारा यह कथन कहा गया है।
10वां प्रश्न है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, यह कथन किसका है? यह भी ध्रुव स्वामी नाटक का ही है। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। यह चंद्रगुप्त का, बी है ध्रुव स्वामी का, सी है कोमा का और डी है मंदाकिनी का। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो कथन है यह ध्रुव स्वामी के द्वारा कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक किस राजवंश से संबंधित है? किस राजवंश से संबंधित है ध्रुव स्वामी नाटक? आपको बताना है। यह मौर्य राजवंश, बी है गुप्त राजवंश, सी है कुषाण राजवंश और डी है नंद राजवंश। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुप्त राजवंश से संबंधित है ध्रुव स्वामी नाटक। 12 नंबर प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक की मुख्य समस्या है। इसमें से कौन सी समस्या ध्रुव स्वामी नाटक की मुख्य समस्या है? यह है राष्ट्र मुक्ति की समस्या, बी है नारी मुक्ति की समस्या, सी है संस्कृति की समस्या और डी है मर्यादा की समस्या। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नारी मुक्ति की समस्या जो है ध्रुव स्वामी नाटक की प्रमुख समस्या है, तो 12 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक में कुल कितने अंक हैं? आपको बताना है कि ध्रुव स्वामी नाटक में कुल कितने अंक हैं। ए है 2 अंक, बी है 3 अंक, सी है 4 अंक और डी है 5 अंक। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्रुव स्वामी नाटक में कुल 3 अंक हैं। 3 अंकों में बांटकर जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक की रचना की है। 14 नंबर प्रश्न है, पाश्चात्य नाट्य विधान को ध्यान में रखकर सर्वप्रथम एकांकी की रचना किसने की है? यह जयशंकर प्रसाद ने, बी है रामकुमार वर्मा ने, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामकुमार वर्मा ने सबसे पहले पाश्चात्य नाट्य विधान को ध्यान में रख करके एकांकी की रचना की है और इनके द्वारा 1930 में इस एकांकी को लिखा गया था, जिसका नाम है बादल की मृत्यु। 15 नंबर प्रश्न है, दीपदान एकांकी के रचयिता हैं। किसके द्वारा दीपदान नामक एकांकी की रचना की गई है? यह लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा, बी है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, सी है रामकुमार वर्मा के द्वारा और डी है सेठ गोविंद दास के द्वारा। यहाँ पर आपका 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दीपदान जो एकांकी है वो रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। वर्मा जी ने इस एकांकी में त्याग, बलिदान, देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा को दिखलाया हुआ है, तो 15 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पात्र दीपदान एकांकी का नहीं है? इसमें से कौन सा पात्र दीपदान एकांकी का नहीं है आपको बताना है। यह है उदय सिंह, बी है चंदन, सी है पन्ना और डी है वजीरा सिंह। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वजीरा सिंह जो है दीपदान एकांकी का पात्र नहीं है। यह प्रेमचंद की कहानी उसने कहा था का पात्र है। बाकी जो तीनों पात्र ऊपर हैं, उदय सिंह, चंदन और पन्ना, तीनों दीपदान नामक एकांकी से लिए गए हैं। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एकांकी रामकुमार वर्मा का है? इसमें से कौन सी एकांकी रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। ए है रेशमी टाई, बी है रजत रश्मि, सी है पृथ्वीराज की आंखें और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर 17 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर की जो तीनों एकांकी हैं, रेशमी टाई, रजत रश्मि और पृथ्वीराज की आंखें, तीनों जो है रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। 18 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचयिता हैं। किसके द्वारा लक्ष्मी का स्वागत नामक एकांकी लिखा गया है आपको बताना है। यह उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा, बी है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, सी है भुवनेश्वर के द्वारा और डी है उदय शंकर भट्ट के द्वारा। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 का उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लक्ष्मी का स्वागत नामक एकांकी लिखा गया है और इस एकांकी में अश्क जी ने सामाजिक विसंगतियों पर प्रश्न उठाया है, सामाजिक मान्यताओं पर प्रश्न उठाया है। 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, रोशन, सुरेंद्र और अरुण किस एकांकी के पात्र हैं? यह स्पर्धा, बी है पापी, सी है लक्ष्मी का स्वागत और डी है चारुमित्रा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोशन, सुरेंद्र और अरुण लक्ष्मी का स्वागत नामक एकांकी के पात्र हैं और इस एकांकी की रचना उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा की गई है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क की नहीं है? इसमें से कौन सी एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क की नहीं है आपको बताना है। यह आपस का समझौता, बी है अंधी गली, सी है स्वर्ग की झलक और डी है कौमुदी महोत्सव। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव जो है
उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी नहीं है, यह राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया था। बाकी ऊपर के जो 3 एकांकी हैं, आपस का समझौता, अंधी गली और स्वर्ग की झलक, तीनों जो है उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखी गई हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचयिता हैं, किसके द्वारा औरंगजेब की आखिरी रात नामक एकांकी लिखी गई है? ए है राम कुमार वर्मा के द्वारा, बी है विष्णु प्रभाकर के द्वारा, सी है जयशंकर प्रसाद के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राम कुमार वर्मा के द्वारा औरंगजेब की आखिरी रात नामक एकांकी की रचना की गई है और इस एकांकी में वर्मा जी ने मानव जीवन के दुर्बल पक्षों का उद्घाटन किया है, जैसे महत्वाकांक्षा आदि, इन सभी का उद्घाटन इसमें किया गया है। तो 21 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ एकांकी का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ एकांकीकार का नाम दिया हुआ है, यानी एकांकी जिसके द्वारा लिखा गया है उसका नाम दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। यह भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, तो यह आपका ए जो है सुमेलित है। सिपाही की मां मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, यह भी सुमेलित है। कारवा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। कारवा जो है सुमेलित नहीं है। कारवा एकांकी भुवनेश्वर के द्वारा लिखा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है। इसके अलावा जो डी ऑप्शन है सीमा रेखा, यह विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। तो बाकी सभी ऑप्शन सुमेलित हैं, केवल सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, शेखर और छाया किस एकांकी के पात्र हैं? ए है भोर का तारा, बी है स्वर्ग की झलक, सी है मिस्टर अभिमन्यु और डी है सीमा रेखा। यहाँ पर आपका 23 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी भोर का तारा। भोर का तारा नामक एकांकी में शेखर और छाया पात्र हैं और इसको जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा 1946 ईस्वी में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है पात्र का नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ एकांकी का नाम दिया हुआ है। आपका पहला ऑप्शन है लक्ष्मीचंद्र और सीमा रेखा, यह आपका जो है सुमेलित है। लक्ष्मीचंद्र जो है सीमा रेखा एकांकी के पात्र हैं, राजन जो है आपके मिस्टर अभिमन्यु एकांकी के पात्र हैं, तो यह भी आपका सुमेलित है। बिसनी जो है आपका ये भोर का तारा नामक एकांकी की पात्र नहीं है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। विष्णु जो है दोस्तों सिपाही की मां नामक एकांकी की पात्र है और मोहन राकेश के द्वारा यह एकांकी लिखा गया है। इसके अलावा मानक जो है यह भी सिपाही की मां से ही लिया गया है, सिपाही की मां में यह पात्र है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा इसमें। 25 नंबर प्रश्न है, हिंदी की पहली एकांकी है, इसमें से कौन सी एकांकी हिंदी की पहली एकांकी है? यह एक घूंट, बी है कारवां, सी है मनुष्य की कीमत और डी है सुहाग बिंदी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक घूंट एकांकी जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा 1930 ईस्वी में लिखा गया था, यही हिंदी की पहली एकांकी मानी जाती है। 26 नंबर प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु एकांकी के रचयिता हैं, किसके द्वारा मिस्टर अभिमन्यु नामक एकांकी लिखी गई है? आपको बताना है। यह लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा, बी है लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा, सी है मोहन राकेश के द्वारा और डी है विष्णु प्रभाकर के द्वारा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लक्ष्मी नारायण लाल। मिस्टर अभिमन्यु जो एकांकी है वह लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया है। 27 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के नाटककार हैं? यह सामाजिक नाटककार हैं, बी है राजनीतिक नाटककार हैं, सी है ऐतिहासिक नाटककार हैं और डी है सांस्कृतिक नाटककार हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार हैं और इतिहास के चुनिंदा मुद्दों पर नाटक लिखने की कोशिश किए हुए हैं, जिससे भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहयोग मिल सके। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, रामगुप्त किस प्रकार का शासक था? यह वीर, बी है पराक्रमी, सी है प्रजावत्सल और डी है बिलासी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामगुप्त जो है ध्रुवसाम्नी नाटक का पात्र है और ये राजा रहता है और एक बिलासी राजा रहता है जो ध्रुवसाम्नी को सकराज को देने का वादा करता है, तो 28 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, दीपदान अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा में तैरा दिया है, या तैरा कर लीजिएगा, तैरा दिया है।
ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है, यह कथन किसका है? आपको बता दें कि यह जो कथन है यह दीपदान एकांकी से लिया गया है। आपको बताना है कि दीपदान एकांकी में कौन सा पात्र इस कथन को कहता है। यह है पन्नाधाय, बी है सोना, सी है कीरत और डी है सांवली। यहाँ पर आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। पन्नाधाय के द्वारा यह कथन दीपदान एकांकी में कहा गया है। तीसवां प्रश्न है, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? आपको बता दें यह जो कथन है यह ध्रुवस्वामिनी नाटक से लिया गया है और आपको बताना है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक का कौन सा पात्र इस कथन को कहता है। यह चंद्रगुप्त, बी है ध्रुवस्वामिनी, सी है रामगुप्त और डी है कोमा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्रुवस्वामिनी के द्वारा यह कथन कहा गया है और ध्रुवस्वामिनी नाटक 1933 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।